नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल के दृष्टि प्रभाव से संबंधित एक अद्भुत चर्चा लेकर। मंगल कैसे हैं? तो ज्योतिष शास्त्र में मंगल को उग्र ग्रह, पापक ग्रह की संज्ञा दी गई है। बेहद शक्तिशाली, जो साहस, ऊर्जा, क्रोध, लड़ाई, आक्रामकता का प्रतीक है। कुंडली में मंगल की स्थिति और मंगल की दृष्टि, इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति किस प्रकार की ऊर्जा के प्रभाव में है। मंगल की उग्रता, मंगल की आक्रामकता कुंडली के भिन्न भिन्न भावों में अलग अलग तरीके से प्रकट होती है। प्रिय दर्शकों, आज मंगल की दृष्टि से कौन से क्षेत्र में कैसा प्रभाव उत्पन्न होगा, व्यक्ति किस तरह का संघर्ष या साहसिक कार्य करेगा, आज इस पर हमारी अद्भुत चर्चा है। मंगल की स्थिति और उसकी दृष्टि का आज मैं आपके सम्मुख जो प्रभाव बताने जा रहा हूं, इसके लिए आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली को अपने सामने रख लें, ताकि आप मंगल के प्रभाव को, मंगल के दृष्टि प्रभाव को भली भांति समझ सकें। प्रिय दर्शकों, मंगल की जो दृष्टियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो मंगल की पहली दृष्टि है चौथी दृष्टि। और आप जानते हैं इस दृष्टि का प्रभाव क्या है? मंगल की चौथी दृष्टि जिस भाव पर होती है, मंगल की चौथी दृष्टि मूलतः अधिकार की प्राप्ति की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। समझ गए इस बात को कि मंगल की चौथी दृष्टि जिस भाव पर होगी, उस भाव में जातक अपने खुद का अधिकार ढूंढेगा। एक उदाहरण से समझिए, यदि आप की कुंडली में लग्न में मंगल हैं और मंगल की चौथी दृष्टि यदि कहां पड़ेगी, चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो चौथा भाव किस चीज का है? आपके परिवार का है, घर का है। ऐसा जातक आजमा लीजिए, 100% यही इच्छा रखता होगा कि जो मैं कहूं मेरे परिवार के सारे सदस्य माने, क्योंकि चौथी दृष्टि कहां पड़ रही है। यह बात मित्र पर भी लागू होगी। ऐसा जातक मित्रों के बीच कैसा व्यवहार करेगा? जो मैं कहूं वो मानो। सब पर अधिकार रखने की उसकी प्रवृत्ति होगी। सातवीं दृष्टि का जो सीधा संबंध है वो टकराव से है, संघर्ष से है। यह इस बात की ओर का इशारा है कि जातक अपनी शक्ति का, अपनी ऊर्जा का सीधा इस्तेमाल करेगा। समझ गए इस बात को? एक उदाहरण से देखिए तो मांगलिक होने को आप लोगों ने कई बार दोष के रूप में सुना है। उसके पीछे का तर्क बस इतना ही है। मैं कभी मंगल को दोष के रूप में माना ही नहीं, हमेशा कहता हूं ये ऊर्जा है। मंगल की अगर लग्नगत मंगल है तो सातवीं दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। ऐसा जातक सीधा टकराएगा। किससे? अपने पार्टनर से। किस बात को लेकर के? पागल है? नहीं, पागल नहीं है। वहां भी आधिपत्य रखेगा, क्योंकि चौथे भाव पर उसकी दृष्टि है। चौथा भाव घर है और जीवन साथी को ही मूलतः घर कहा गया है। वो अपना ऐसा आधिपत्य रखेगा कि जहां सामने वाले में अपनी बात उठानी चाहिए तो वो तुरंत लड़ने, मरने, मारने को तैयार होगा। और आठवीं दृष्टि का जो प्रभाव है वो और अधिक आक्रामकता, अचानक की घटनाएं, क्रूरता। आठवीं दृष्टि में क्रूरता है का संकेत है, संघर्ष का संकेत, जिद्दीपन का संकेत। यानी जिस भाव पर आठवीं दृष्टि है उस भाव में जातक विशेष जिद्द ला देगा। अब आइए मैं उदाहरण के माध्यम से हर भाव को आपको समझाता हूं और कुछ विशेष बातें आपको बताता हूं। देखिए, प्रथम दृष्टया आपने जैसा मेरे इस विषय को सुना, हो सकता है आपको लगा होगा कि यह विषय मंगल की बुराइयों को प्रदर्शित कर रहा है। प्रिय दर्शकों, मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है और यह बात कभी मत भूलिए कि ऊर्जा कभी खराब हो ही नहीं सकती। हम ऊर्जा को संभाल नहीं पा रहे हैं, ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, ऊर्जा का एक ही काम है, या तो उससे आप फायदा उठाइए या ऊर्जा विनाश का कारण बनेगी।
ऊर्जा से या तो आप फायदा उठाइए या ऊर्जा विनाश का कारण बन जाएगी। मंगल कहीं से भी खराब नहीं कर सकते हैं, बल्कि मंगल तो हमारे जीवन में विशेष मंगल की स्थिति उत्पन्न करते हैं, वो अमंगल कर ही नहीं सकते। पर हां, अगर हमने उस मंगल की ऊर्जा को संभाला नहीं तो फिर उसका तो कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। खोलिए अपनी कुंडली और मिलाइए किस भाव पर मंगल की दृष्टि है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा, आप बाकी इसी तरह से सब उस भाव से संबंधित रिश्ते पर अब मान लिया जाए मैंने चतुर्थ पर आपको समझाया, मैं बार बार हो सकता है ये उदाहरण न देकर के कोई और उदाहरण दे रहा हूंगा, लेकिन आपको समझना होगा मैंने चौथी दृष्टि से क्या कहा था, आधिपत्य। तो अगर द्वितीय भाव में होंगे तो ऐसा जातक अपने बच्चे पर अपना आधिपत्य रखना चाहेगा। समझ गए आप? बस इतना ही विषय है। आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, जब मंगल प्रथम भाव में हो, उदाहरण देकर के आपको दोबारा समझाता हूं, तो ऐसा जातक अत्यधिक आत्मविश्वास वाला, साहस वाला, आक्रामक हो जाता है। अब ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखता है, वो किसी से भी लड़ने को तैयार रहता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं जिनके लग्न में मंगल है, आप देख सकते हैं। ऐसा जातक शारीरिक रूप से मजबूत होता है, न भी हो तब भी वो लड़ना ही उसके मूल व्यक्तित्व में होगा। ऐसा जातक मूल एक ही स्वभाव रखता होगा, नेतृत्व। उसको यही भूमिका पसंद है और कोई नहीं, क्योंकि मैंने बताया चौथी दृष्टि रख लीजिए, चौथी दृष्टि जनता का भी है, चौथी दृष्टि जनता का भी है। अब ऐसा जातक मान लीजिए राजनीति में है, तो एक हो गया कि राजनेता का को क्या करना होता है, भले वो दिखावे के लिए ही सही, पर क्या करना होता है, जनता के बीच रहना, जनता से लगाव प्रदर्शित करना। लेकिन लग्नगत मंगल है तो ऐसा जातक अपने दबदबा रखेगा किस पर, जनता पर। फलतः ऐसे लोगों को हम बाहुबली कहेंगे। ऐसा जातक जहां भी रहेगा वहीं पर अपना अनुशासन लगाना, अपना अनुशासन, वो वाला अनुशासन नहीं जो सबको चाहिए, वो अनुशासन जो उसको पसंद हो। वो हर परिस्थिति पर खुद का नियंत्रण चाहेगा। सातवीं दृष्टि के बारे में मैंने क्या कहा, ये कहीं ना कहीं वहां रिश्तों में संघर्ष उत्पन्न करेगा। अब मान लीजिए लग्नगत मंगल है, व्यापार कर रहा है ऐसा व्यक्ति, अब अपने पार्टनर से बेवजह की बातों पर भी जूझ जाएगा, पार्टनर पर सदा अपना प्रभुत्व बनाए रखने की कोशिश करेगा। यह बात दांपत्य जीवन पर भी लागू होगी। और आठवीं दृष्टि के बारे में मैंने आपको क्या कहा, यह आकस्मिकता है। तो आकस्मिक रूप से ऐसे जातकों के जीवन में तीव्र गति से बदलाव शुरू होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जोखिम भरा निर्णय ले लेता है। वो ऐसा जोखिम भरा, लग्नगत मंगल के प्रभाव को आपने समझ लिया। अब आठवीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और आठवीं, अब इसी तरह से आप हर भाव पर लागू करिए। मैं एक और उदाहरण देकर के आपको समझा सकता हूं कि मंगल अगर मान लिया जाए द्वितीय भाव में हो तो आप इसी तरह से सब भाव पर जरा लगा करके देखिए। तो चौथी दृष्टि मैंने कहा था प्रभुत्व, संतान पर प्रभुत्व लाएगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम पर, तो अष्टम टकराहट। ऐसे जातक जीवन काल में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि व्यर्थ की परेशानियां, जहां उनको नहीं जूझना है, जहां नहीं लगना है, वहां भी जूझते हैं। रिश्तों के मामले में दूसरे भाव से ससुराल का विचार होता है। ऐसा जातक व्यर्थ की टकराहट ससुराल से पाल लेते हैं। नवम भाव धर्म का है, लेकिन ऐसे जातक कभी पूजा करेंगे, आकस्मिक रूप से छोड़ देंगे, और कभी करने लगेंगे तो खूब करेंगे। आकस्मिकता वहां उत्पन्न होगी। मंगल का आप चतुर्थ भाव में रखकर क्या प्रभाव देख लीजिए। मंगल चतुर्थ भाव में हो तो चौथी दृष्टि कहां पड़ेगी, सप्तम भाव पर पड़ेगी। अब जीवन साथी पर सीधा आधिपत्य रखना चाहेगा, इसलिए मांगलिक को दोष मान लिया गया। मंगल का यहां चतुर्थ में होना, अब जब जाहिर सी बात है कि सप्तम पर दृष्टि डालेगा तो कौन ऐसा है कि एकदम चाहेगा कि नहीं एकदम अधिकार में हूं तुम्हारे, मैं बंध के हूं। पहले की बात अलग थी, अब तो कोई नहीं मानता, तो जातक अधिकारवादी होगा। घर के वातावरण को देख लीजिए, उसके कलह मचा होगा चौथी दृष्टि सप्तम पर पड़ने के कारण। अब वहीं अगर उसके मंगल के सातवीं दृष्टि की हम बात करें, कहां पड़ेगी, सातवीं दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी, जो करियर का भाव है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है। वहां पर जबरदस्त आक्रामकता जातक लेकर के आएगा, सीधा संघर्ष करेगा। कई बार ऐसा जातक सरकार से संघर्ष करने को तैयार हो जाता है, कार्यक्षेत्र में बॉस से संघर्ष करने को तैयार हो जाता है। कई बार ऐसे कठोर कदम उठा लेता है जिससे उसको खुद को हानि हो। आठवीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, जो लाभ का भाव है, इच्छाओं का भाव है, तो अचानक जातक कोई जोखिम ले लेगा जिसके चलते उसको नुकसान हो सकता है। सप्तम भाव में मंगल को रख करके देख लीजिए। सप्तम भाव में यदि मंगल हो तो मंगल की चौथी दृष्टि, यहां पर सप्तम भाव की स्थिति तो जानते ही है, दांपत्य का भाव है, सबसे महत्वपूर्ण भाव है। अब दांपत्य जीवन में मंगल का अपना प्रभाव जो उत्पन्न होगा वो होगा, मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ेगी वो सीधा दसम भाव पर पड़ेगी। तो ऐसा जातक कार्यक्षेत्र में सदैव अपने अधिकार पर ही लड़ता रहेगा कि जो मैं चाहूं वही माना जाए। लग्न पर दृष्टि उसको महत्वाकांक्षी बनाएगी, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने के लिए। ऐसा जातक बेहद आक्रामक हो जाएगा। वो अपने आप को छोड़ करके, कॉन्फिडेंस उसका जबरदस्त होगा, लेकिन अपने आप को छोड़ करके वो किसी की सुनेगा ही नहीं। तो वहीं आठवीं दृष्टि के प्रभाव को भी आप समझते हैं, द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जिसके चलते परिवार में, घर में
संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा इसके अचानक लिए गए निर्णय के कारण। अष्टम भाव से भी आप इस चीज को देख सकते हैं। अष्टम भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं तो जीवन काल में अचानक बदलाव लाते हैं, जातक को गूढ़ रहस्यों के प्रति आकर्षित करते हैं, जातक को जोखिम भरे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा जातक अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म देता है, अप्रत्याशित कार्य करता है, जीवन काल में चोट चपेट की घटनाएं भी होती हैं। अब यहां बैठे मंगल की चौथी दृष्टि कहां पर होगी? लाभ भाव पर होगी, जिससे व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि कैसा है तो अधिकार। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर आपको समझ में बड़ा गहरा विषय आएगा। जो लाभ भाव है वो तो लाभ है, आगमन का विषय है। अब वो पैसे पर भी अधिकार चाहेगा। यहां से रिश्ता भी है, बड़े भाई का घर उसको माना गया है, तो घर बड़े भाई पर भी अपना अधिकार रखेगा कि मैं जो कहूं वो मानना होगा आपको। वही बात द्वितीय सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। सुफलतः पारिवारिक धन हो, परिवार के लोग हों, उस सबसे व्यर्थ के संघर्ष, रार एक शब्द है, रार ठान लेगा, लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, सबको दबाएगा। आठवीं दृष्टि तृतीय भाव पर है, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, पर छोटे भाई बहनों के साथ व्यर्थ के संघर्ष करेगा। दसवें भाव से रख करके आप इस बात को देख सकते हैं। दसम भाव में मंगल अगर रहेंगे तो जाहिर सी बात है जातक की करियर का भाव है, सामाजिक स्थिति का भाव है। दसम भाव से समाज का भी विचार होता है। अब यहां पर मंगल को बहुत बढ़िया माना गया है, दिग्बली माना गया है। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में दसम में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब इसकी अच्छाइयां सुनिए, बाकी मैं अंत में आपको समझाता हूं इस विषय को कि चौथी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। तो सवाल उठता है कि लग्न पर किसका अधिकार? लग्न तो स्वयं ही है, लग्न तो जातक स्वयं ही है, तो वो किस पर अधिकार करेगा? खुद पर। यानी वो आत्म प्रशंसा, अपने को छोड़कर वो किसी को कुछ नहीं समझता। चतुर्थ पर उसकी सातवीं दृष्टि होगी तो घर का वातावरण कलहपूर्ण कर देगा, क्योंकि वो टकराहट के लिए तैयार रहेगा। माता पिता जहां कोई बात कहे लड़ जाएगा, मित्र ने कोई बात कही, हित की बात कही, लड़ जाएगा। और सातवीं आठवीं दृष्टि संतान पर पड़ेगी। फलतः संतान के साथ व्यर्थ की परेशानियां उत्पन्न होने लगेंगी, संतान के जीवन में संघर्ष और परेशानियां उत्पन्न होने लगेंगी, संतान के साथ जातक की सीधी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पर रुकिए, मैं फिर आ जाता हूं अपने मुख्य विषय पर। यह विषय था इतना कि मंगल के दृष्टि का प्रभाव मैंने बताया। क्यों बताया? क्योंकि मैंने मंगल के मूल व्यक्तित्व की चर्चा आपके सम्मुख रखी। मंगल उग्रता है, मंगल क्रोध है, मंगल ऊर्जा है। तो वो जहां जहां दृष्टि डालेगा वहां वहां ऊर्जा उत्पन्न होगी। लेकिन यह बात हमें सदैव ध्यान रखना है कि ऊर्जा का सिर्फ एक ही काम नहीं हो सकता कि ऊर्जा केवल विनाश करे, वरन इस ऊर्जा को अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए, सही दिशा में लगाया जाए, लड़ाई झगड़े में बदलने की जगह अगर इसी ऊर्जा को जातक अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाए, उसे किन क्षेत्रों में अधिक प्रयास करना चाहिए, इन विषयों को समझ करके और तब अपने मंगल का इस्तेमाल वो सही ढंग से करे, तो क्या यह बताने की आवश्यकता है कि जातक अपने जीवन के हर क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन करेगा, जबरदस्त सफलता हासिल करेगा? क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को सही ढंग से समझ चुका है, ऊर्जा पर सही ढंग से उसने नियंत्रण कर लिया है। क्या करें प्रिय दर्शकों? बिल्कुल वही उपाय है जो मैंने कल आपको बताया था, ध्यान, प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। और एक बार जब आपने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लिया, तो मैं जिन भावों में मंगल की चर्चा किया हूं, एक उदाहरण से समझिए कि सप्तम के मंगल की जब मैंने चर्चा की, आपने ध्यान सीख लिया, आपने प्राणायाम सीख लिया, अपने आप पर आपने नियंत्रण सीख लिया, तो तब भी आप वही करेंगे जो मैंने कहा। यानी दसम भाव पर मंगल की दृष्टि से कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में आप सब पर अपना आधिपत्य चाहिए, यही होगा। लेकिन सामने वाले को तब बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका तरीका बड़ा सॉफ्ट होगा, कमाल का होगा, सोच समझ करके लिया गया निर्णय होगा। लग्न पर ही देखिए तो आप सीधा टकराव, अब यहां टकराव सीधा खुद से तो हो नहीं सकता है, तो यहां सीधा टकराव का अर्थ क्या होता है? जातक किसी की सुनेगा ही नहीं, बेहद आक्रामक रहेगा। फिर उस अवस्था में आप समझते हैं, समझदार हैं, क्योंकि आपने ध्यान किया, प्राणायाम किया, अपने ऊपर आपने नियंत्रण कर लिया। फलतः आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करेंगे? हर किसी को अपने हित में लाने के लिए, अपने कार्य को कराने के लिए आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। यानी यहां ये जो टकराव है वो किसी से नहीं रहा, उस टकराव को आपने अपनी सफलता में कन्वर्ट कर दिया। द्वितीय भाव पर मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ेगी। अब एक सामान्य सा तर्क तो यह है कि आप गृह कलह करेंगे, घर में रोज वातावरण क्लेश का लाएंगे, जोखिम भरे निर्णय ले लेंगे, जिससे पूरा परिवार परेशान हो जाए। लेकिन अगर आपने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया तो हो सकता है आपने जोखिम भरा निर्णय ले भी लिया, जिससे परिवार को परेशानी हो सकती है, लेकिन तब भी वहां पर परिवार आपका साथ देगा। क्यों?
क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को कुछ इस कदर नियंत्रित किया है कि आपके निर्णय को सभी लोग कहीं ना कहीं ये मानेंगे कि नहीं, इससे पीछे कुछ सही रास्ता है, राज है। और याद रखिएगा, मंगल के बल को अगर हमने नियंत्रित कर लिया तो हम जो भी निर्णय लेंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, हम उसे अपने पुरुषार्थ से ठीक कर सकते हैं। आजमा लीजिए 120%। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।